नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। एक बड़ी कामयाबी मिलती है गुजरात एटीएस को जब शमा परवीन, जो कि आतंकी है, जिसका ताल्लुक सीधे तौर पर अलकायदा के साथ में, उसकी गिरफ्तारी होती है। जो खुलासे होते हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। खुलासे में सामने आता है कि शरिया को लागू कराने, देश के लोकतंत्र को खत्म कराने, जिहादी मानसिकता के प्रचार के लिए वीडियो अपलोड करने की जिम्मेदारी इस शमा परवीन को दी गई थी। और सिर्फ शमा परवीन नहीं, शमा परवीन से पहले 4 और आतंकी गिरफ्तार हुए थे, जो दिल्ली में, नोएडा में सामान्य आदमी की तरह रह रहे थे। कोई फर्नीचर की दुकान पे काम कर रहा था तो कोई ऐसे ही और काम कर रहा था। बड़ा सवाल यह है कि देश में जिहादी मानसिकता के प्रचार के लिए पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आता है। इसी पर आज चर्चा करने वाले, उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। गुजरात एटीएस ने अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के एक बड़े आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। गुजरात एटीएस की टीम ने शमा परवीन समेत अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे और गजवाए हिंद की साजिश में शामिल थे। इनके पास से साजिश से जुड़े दस्तावेज और कई अहम डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। बेंगलुरु से एटीएस की गिरफ्त में आई शमा परवीन को इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गुजरात एटीएस इस मामले में लंबे समय से छानबीन कर रही थी। टीम की तरफ से इसको लेकर कई जगहों पर छापेमारी की गई। 23 जुलाई को अलकायदा से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। जब इनसे पूछताछ की गई तो सभी ने शमा परवीन का नाम लिया, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने शमा परवीन को गिरफ्तार किया। झारखंड की रहने वाली शमा परवीन, जो सीधे तौर पर बेंगलोर में रहती है, काम कुछ करती नहीं, बेरोजगार है कहने के लिए, लेकिन एक बड़ा काम कर रही है। बड़ा काम कर रही है आतंक फैलाने का। ये अलग मॉड्यूल था, इसलिए एजेंसीज को भी इस मॉड्यूल के खुलासे में वक्त लगा, क्योंकि टारगेट यहां पर कोई जगह या कोई इंसान नहीं किया जा रहा था। टारगेट किया जा रहा था सीधे तौर पर लोगों का धर्म कन्वर्ट कराने को लेकर। सीधे तौर पर एजेंडा था जिहादी मानसिकता को फैलाने को लेकर। आइए चर्चा की शुरुआत खास मेहमानों के साथ में करने वाले हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है अनंत अमित, जो कि बीजेपी का पक्ष रखने वाले हैं, अमर सिंह, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं, AK मिश्रा बहुत ही जल्द हमारे साथ में होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कैप्टन आई सिंह हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पंडित गिरीश मिश्रा हमारे साथ में हिंदू स्कॉलर हैं, हाजी नाजिम हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर हैं, आचार्य मदन महाराज जो कि प्रेसिडेंट हैं विषय हिंदू पीठ के, तो वो भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। सभी का स्वागत। साथ ही हमारी जनता भी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में कार्यक्रम का आगाज करेंगे। जनता का भी जो है इस वक्त, जरा जनता थोड़ा दिखाए अपना जोश, कहां हमारी जनता भागी जा रही है। तो जनता का जोश भी आ रहना चाहिए और हमारे जो मेहमान है उनका भी जोश आ रहना चाहिए। सवाल सीधे तौर पर बीजेपी से, ये नए नए मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है, जिहादी मानसिकता, लोकतंत्र के ऊपर हमला, क्या चल रहा है ये सब? ये पूजा जी कोई नया एजेंडा नहीं है। ये देखा होगा कि विगत 11 वर्षों से हमारी सरकार है। आज शमा परवीन जिस तरीके से पकड़ी जाती है, 22 अप्रैल को जो पहलगाम में निहत्थे हिंदुस्तानियों के ऊपर जो हमला होता है, आतंकी हमला होता है, उसके बाद भारत सरकार और भारत सरकार की कई सेंट्रल एजेंसियां, NIA जैसी एजेंसी और भी राज्य सरकार की कई एजेंसियां एक्टिव हो जाती है। और आपने देखा होगा उसी का परिणाम है 21 और 22 जुलाई को ATS गुजरात की पुलिस पकड़ती है दिल्ली में 4 ऐसे लोगों को जो कि सामान्य तरीके से रह रहे थे। कोई अफजल था, कोई रफीक था, कोई इमरान था। कहां से पकड़ा जाता है? चांदनी चौक से पकड़ा जाता है, इसी नोएडा से पकड़ा जाता है और दिल्ली के कई जगह से पकड़े जाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट सेशन चलता है 21 तारीख से, और परसों यानी कि सोमवार को ऑपरेशन महादेव के तहत वो 3 आतंकवादी मारे जाते हैं, जो कि हमारे हिंदुस्तान के निहत्थे जो घूमने गए उनके ऊपर वो हमला धर्म के आधार पर पूछ कर करते हैं। उसके बाद आज एक नई चीज हुई है, ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत पुंछ में 3 आतंकवादी मारे गए और हमारे सैनिकों ने उनको मारा है। और जिस तरीके से परवीन जैसी और भी कई हिंदुस्तान में ऐसी घूम रही है, जो कि रहने वाली झारखंड की है, मात्र 30 वर्ष की है, बेंगलोर में एक इंस्टाग्राम और तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे हिंदुस्तान के सामान्य लोगों के और सनातनियों के खिलाफ एक मुहिम जो चल रही थी, उस मुहिम को ब्रेक लगा है। के खिलाफ ये मुहिम क्यों चल रही है लगातार? देखिए, बहुत लंबी कहानी नहीं है। 1400 साल से ये कहानी पूरे विश्व में फैलती गई, वहाँ से शुरू हुई। भारत में बिल्कुल एजेंडा साहब है, क्योंकि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सनातन धर्मियों का है, और बहुत सारे धर्म जो सनातन धर्म के अनुकूल हैं वो यहाँ से वर्षों से, सदियों से रहते आए हैं। अब फ़र्क क्या हो रहा है? दारुल इस्लाम और दारुल हरब के अंतर को मिटाने के लिए ये जिहादी ग्रुप पनपते जा रहे हैं। कौन इन्हें फंडिंग कर रहा है?
कि पीछे से कौन सी राजनीतिक सत्ता इनके पीछे काम कर रही है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। क्योंकि इस्लाम का जो विस्तार हुआ है 1450 साल पहले, वो विस्तार भारत में आकर ब्रेक लग चुका है और इस ब्रेक को वो ख़त्म करना चाहते हैं कि इस जैसे पश्चिमी पाकिस्तान तो बना पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना बांग्लादेश, अब बीच का जो हिस्सा रह गया उधर कश्मीर में आक्रमण हो रहा है। केरल में 2040 तक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बन जाएगा केरल के अंदर, तो बाकी शेष हिस्सों में भी इस्लामिक हुकूमत स्थापित हो, यही एजेंडे के साथ मुस्लिम दारुल हराम और दारुल इस्लाम क्या है ये हाजी नाजिम? हाँ देखिए, दारुल हरम की बात यहाँ पे होती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो इनको थोड़ा सा इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। मैं इनसे महाराज जी से पूछना चाहता हूँ कि अखंड भारत के अंदर श्रीलंका आता था या नहीं। अगर श्रीलंका अगर आता है तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अखंड भारत के अंदर श्रीलंका हुआ करता था, वहाँ बाबा आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले वाहिद शख्स जो श्रीलंका के अंदर आए थे, जब अखंड भारत के अंदर श्रीलंका का हिस्सा था। श्रीलंका इसका यानी क्या ताल्लुक है दारुल हरम और इस्लाम से? आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस्लाम धर्म बहुत पुराना है, इसका अस्तित्व कितना पुराना है? सनातन से पुराना तो नहीं है ना इस्लाम का जो इतिहास है? हाँ सुन लीजिए, जब मैंने कहा श्रीलंका जो भारत का हिस्सा हुआ करता था, मैंने जब बात यहाँ पर बाबा आदम अलैहिस्सलाम की करी तो वहीं पर सनातन से पुराना है क्या इस्लाम? अरे सुन तो लीजिए पूजा जी, अगर सुन लीजिए, देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ना। point to सनातन point से पुराना है क्या देखिए, इस्लाम? इस्लाम सनातन के बाद आया कि नहीं आया? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मजहब इस्लाम जो ये बात कर रहे थे 1450 साल, तो ये बिल्कुल गलत करते हैं। अरे इनको सनातन से पहले आया कि बाद में आया, ये बताओ ना। अरे ये मैं कैसे, ये तो हमारे जो धार्मिक गुरु हैं ये बताएंगे कि सनातन का पहला आया है, बाद में इस्लाम चलो कैसे आया इस्लाम, बताइए जरा। मैंने अखंड भारत की बात करी। अरे अखंड भारत छोड़िए, आप पहले ये बताइए इस्लाम कहाँ से आया? आप ये नहीं कबूल कर पा रहे कि सनातन के बाद इस्लाम आया? हाँ देखिए, आप हकीकत नहीं कबूल कर पा रहे। हाँ पूजा जी, जब हराम इस्लाम नहीं बता पा रहे, क्या फर्क है? हाँ सुन लीजिए पूजा जी, मैंने जब अखंड भारत की बात करता हूँ तो सर दारुल हराम और इस्लाम की बात अरे कीजिए। अखंड भारत से यानी दारुल हराम और इस्लाम ना सुन लीजिए, दारुल हराम और इस्लाम क्या है वो बताइए। पूजा जी मैंने अखंड भारत की बात करी। अखंड क्षमा भारत परवीन, क्या कर सुन लीजिए, अखंड भारत श्रीलंका जो था भारत का हिस्सा अरे था। दारुल हराम और यानी कि इस्लाम मजहब बताइए। इस्लाम जो मजहब इस्लाम, आप दारुल हक पे क्यों नहीं बता दिए? आप समा परवीन पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप हमारे उन सैनिकों के साहस और पराक्रम पे क्यों नहीं बात करते हैं? ये देश की जनता जानना चाहती है, आप लोग सनातन के खिलाफ कब तक ये षड्यंत्र रचते रहेंगे? आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर सनातनियों को लेकर जो एक माहौल क्रिएट किया गया था, ये तो शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि 11 वर्षों से हमारी सरकार है और कई प्रदेशों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सनातनियों को बचाने का और सनातनियों के धर्म को सुरक्षित रखने का जो हम लोगों ने बीड़ा उठा रखा है, उसी का इल्जाम है कि ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही ये है। कौन लोग है क्षमा परवीन जैसे? हाँ देखिए, अभी इन्होंने कहा तो है जांच का विषय। देखिए सर जल्दी बताइए ना, क्षमा परवीन जैसे लोग जिहादी मानसिकता का जो प्रचार कर रहे हैं, जो ये लोग ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं कि ये लोग युवाओं को भ्रमित करें, क्या है ये सब? हाँ पूजा जी, देखिए मैं तो कहता हूँ कि भारत सरकार को बैन कर देना चाहिए सारे सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया से ही अफवाह फैलती है और ये अफवाह फैलती आप है। क्षमा परवीन वाले मामले को अफवाह बता रहे हैं? देखिए अफवाह है ये। समा परवीन देखिए ने मैं अगर उसमें कहा नहीं है जाऊंगा। तो उसको देखिए अगर देश के खिलाफ अगर कोई भी आतंकवादी घटना या फिर कोई भी लोग अगर उसमें इन्वॉल्व होता है तो हम उसका खंडन करते हैं और हम उसका विरोध करते हैं। हम हमेशा सरकार के साथ रहेंगे अगर देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात होगी। लेकिन सवाल उठता है कि ये लोग आ कहाँ से रहे, ये लोग कौन है, ये पता करें। इनको क्या ना, जब इनकी सरकार थी तब इस्लाम को इतना छूट था, धर्म परिवर्तन खुलेआम करवाइए आप। अब सरकार बीजेपी की है, जगह जगह पकड़े जा रहे हैं। इनको लग रहा है सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर जो ऐसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनको मत पकड़िए आप, उनको फ्री छोड़ दीजिए। उन पर समा परवीन बात नहीं करेंगे, सोशल मीडिया बंद करवाएंगे। भाई सोशल मीडिया मतलब क्या होगा कि ऐसे लोग अपनी मानसिकता खो देंगे, बंद कर देंगे। तो ये सनातन विरोधी लोग आ कहाँ से रहे हैं? अभी तो पाकिस्तानी नहीं, कनेक्शन निकल कर आए सामने। सनातन विरोधी लोग जो अगर पकड़े जा रहे हैं उन पर क्यों नहीं बोलते? हाँ, क्यों नहीं बोलते हैं उनके ऊपर ये? देखिए मैं आप पूजा जी बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि भारत के साथ वो आमने सामने की लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता है, तो वो ये प्रॉक्सी वार जो है ना हरदम शुरू रखना चाहता है और उसमें साथ देते हैं उसके जो स्लीपर सेल हैं और कुछ हमारे हिंदुस्तान के जो कहते हैं ना खाएंगे हिंदुस्तान की और बजाएंगे पाकिस्तान की, ऐसे हमारे देश में बहुत हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा, हमारे पूर्व जनरल CDS रावत और बाद में वो CDS भी बनाए गए थे, उनका एक्सीडेंट में हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी मंच के माध्यम से कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू होता है तो भारत को 2.5 मोर्चों पे युद्ध लड़ना पड़ेगा। 2 मोर्चे हमें सामने दिखाई देते हैं, पाकिस्तान और चाइना
और 2.5 मोर्चा वो है हमारे यहाँ। कांग्रेस समर्थक जो कांग्रेस 11 साल तक 12 साल तक कांग्रेस ने आतंकवाद को पाला पोसा है। मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को ही बेच दिया था। आप देखिए ना, बड़ा गंभीर आरोप है। हकीकत आप देश की सुरक्षा इन्होंने बेच डाली, इन्होंने देश की सुरक्षा नहीं की और जनता ने इनको यूं ही मौका दिया सरकार। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ, हमारे उसमें जवान शहीद हुए। और सुने कांग्रेस के समय में पार्लियामेंट में यही बोलते हैं कि सेना के हम है। इनको यही पता है कि कांग्रेस के समय वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। सुने इनको ये पता ही नहीं है कि अरे पहले सुने तो आप कांग्रेस सरकार तो नहीं थी ना उसमें। मैं जो कह रहा हूँ उसको तो फिर आप सुने। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, उससे लेके 2004 से लेके 2011 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और 2004 से 11 तक हमारे देश में 27 आतंकी अटैक हुए। सिर्फ 11 तक क्यों? 14 में तो सरकार बदली से। मैं बता, वो अटैक हुआ है वो बता रहा हूँ। 27 अटैक हुए जिसमें 1000 हमारे देश के नागरिक जो है ना, अटैक तो अब भी हो रहे हैं सर। सुने, मैं वही बता रहा हूँ। नागरिक मारे गए 1000 और सैनिक उसमें शहीद हुए। मगर इन्होंने एक भी अगर कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करी हो तो उसका जवाब दे दे। अरे कभी हमने बात नहीं किया पाकिस्तान से। और जो लोग यहाँ पर आतंकवादी फैलाए गए मुंबई की में, सबको मार के यहीं पे गिराया गया। जो एक बच्चा जिंदा उसको फांसी पे लटकाया गया, कभी समझौता नहीं किया। इनकी सरकार देखिए, ये सैनिक अरे आपको जो है ना न्याय दिलवाना किसका काम है? आप कानून ये कहता है कि आप सुन लीजिए, कानून ये कहता है कि चाहे वो आतंकवादी जब तक प्रूव नहीं होता। अरे वो जो आतंकवादी था तो बिना प्रूव हुए मार दिया आपने। बिना प्रूव हुए मार दिए थे। बिना प्रूव हुए मार दिए थे। आप कह रहे हैं ना सर, आप कानून जान लीजिए। आप जब तक आप आतंकवादी हैं, लेकिन जब कोर्ट की ये भी कहता है कि इसको भी अपनी बात कहने का अधिकार है और अपनी बात कहने का अधिकार है, तभी चाहे वो कोई भी हो। पूजा जी, इनसे पूछिए कि 2005 में कांग्रेस की सरकार थी, पोटा कानून किसने रद्द किया? उसी कांग्रेस ने किया। और पोटा कानून रद्द होने के बाद 2005 से लेके 2014 तक में कांग्रेस की सरकार से हमले हुए। और 2014 से लेके आज तक में आप ये बता दीजिए, जम्मू कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान के किसी भी अगर प्रदेश में एक भी आतंकी हमला हुआ होगा तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, मैं जिम्मेदार हूं। इनसे पूछिए। लेकिन कांग्रेस की रणनीति, कल पार्लियामेंट में माननीय मोदी जी भाषण दे रहे थे। आप ये बताइए, इंडी के गठबंधन के तमाम ऐसे दलों से मैं पूछना चाहता हूं कि चूंकि एक धर्म के लोग मारे गए थे ऑपरेशन महादेव में, और वो आतंकी कहां के थे? पाकिस्तानी थे, जिसने हमारे देश के लोगों को, पाकिस्तान के नाम पर कितने और सबूत चाहिए कांग्रेस को? कोई सबूत नहीं चाहिए। आप ये बता दीजिए कि एक बार भी ट्रंप का नाम लिया, आज फिर ट्रंप ने बोल दिया, आज बोला कि मैंने सीज फायर करवाया, आज फिर बोला, एक शब्द भी बोला प्राइम मिनिस्टर 1 मिनट में नहीं बोला। क्योंकि बोला तो प्राइम मिनिस्टर ने कितनी बार बोला, नहीं बोला प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला कि ट्रंप ने। कितनी बार एक बात आप जान लीजिए, पार्लियामेंट में बोला, फिर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने बोला है, इनको ट्रंप पर भरोसा है। पार्लियामेंट में बोला है कि भाई भारत कभी भी समझौता नहीं करेगा और घुस के मारेंगे, साफ बोला है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर। कि ट्रंप का फोन आया था, मैंने फोन उठाया और फिर मैंने पूछा कि क्या बात है, उन्होंने कहा कि बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा हमला करते रहे पार्लियामेंट में। अरे सर कैसी बातें करते हैं? पूजा जी, मैं अपने कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, ये बार बार कांग्रेस जो आरोप लगा रही है हमारे सैन्य के पदाधिकारियों ने, भारत सरकार आज कोई ऑपरेशन सिंदूर चर्चा नहीं, फिर से वापस लौट रहे मुद्दे पर। मुद्दा ये टेरर मॉड्यूल। देखिए, आपके मुद्दे पर आता हूं। आप इनसे पूछिए कि जो सामा परवीन पकड़ी गई है, ये सनातन के खिलाफ वाले लोग कौन है? चाहे वो कोई भी मारोगे, चाहे नहीं, कौन है वो? पकड़ो ना, कौन सरकार है? आपकी पकड़ तो लिया, कौन है? मैं तो कह रहा हूँ सनातन विरोधी मॉड्यूल चलाने वाले लोग कौन है? सनातन विरोधी। अरे आप भी तो सुभाष, अरे मैं तो कह रहा हूँ, सरकार में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते? सरकार बनाना बोल दूं, चाहते हैं कि नहीं? आप क्या चाहते हैं कि मैं जांच के बोल दूं? जांच के बाद ही उनको पकड़ा गया। जांच के बाद ही उनको पकड़ा गया। मैं तो कह रहा हूँ, जांच के बाद ही उनको पकड़ा गया। मानते अब नहीं मानते कि ऐसा मॉड्यूल चल रहा है देश के अंदर? ये कन्वर्जन, जिहादी मानसिकता के लोग, ये सनातन विरोधी काम कर रहे हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल, जो लोग सनातन विरोधी हैं, चाहे जो लोग आतंकवादी, जो लोग नहीं, बोलो ना कौन? अरे भाई कौन बोलूं मैं थोड़ी जान रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ। अगर उसको पकड़ो, उसको सजा जो देना है, जो ATS की कार्रवाई, संविधान में सजा है, ATS की कार्रवाई एक्शन पे भरोसा है? अगर ये प्रूव हो जाता है, ATS की कार्रवाई पे भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मतलब तो मान रहे हो ना, ये परवीन को आप सजा दो, ये मॉड्यूल लेकिन ये बताओ कि कहाँ से लाए? सनातन विरोधी। सर जल्दी से पूछो, सनातन विरोधी चल रहा है कि नहीं चल रहा मॉड्यूल? ये मैं बता दूं,
आपको नहीं दिखाई दे रहा है? मैं बता दूं? अरे बता दो। आप बता दो। मुझे दिखाई दे रहा तभी तो पूछो ना, कौन गया? चल रहा है। कांग्रेस नहीं बता सकती कि कांग्रेस ही आतंकियों की पालक है। आतंकवाद इनके कार्यकाल में बढ़ा है। कौन गया? बिरयानी खाने कैसी कौन बातें गया? करते हैं? बिरयानी खाने कौन गया? गजबाए हिंद चल रहा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। जो भी मुस्लिम आतंकवादी 30 साल पहले भी जो पकड़े जाते थे, उनके आतंकवादियों के पास आर्मी को एक डायरी मिला करती थी अच्छा, अपने क्या बचाव है के लिए। जिहाद? जिहाद ये है कि कोई इस्लाम पे कोई आपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, उसके लिए जिहाद कर तो सकते अभी इस्लाम पे कोई आपत्ति है क्या? हैं। क्यों होती है कि अभी कोई इस्लाम पर इजराइल आपत्ति है ये क्या? इजराइल कर नहीं रहा कि इसके साथ हाँ। इजराइल तो कर इजराइल नहीं रहा, इस्लाम गाजा पर के इस्लाम इस्लामी तो है वो, इस्लाम के खिलाफ क्या बात करते हैं? मुझे लगता है दिग्भ्रमित है युवा। क्या कह रहे हैं? अफसराओं से काम चलाएंगे? क्या जवाब है इसका? क्या चीज का? अफसराओं से कह रहे हैं 72 हूँ नहीं, अफसराओं से काम चला लेंगे। हाँ? ऐसे तो नौजवानों को भगाया जाता है अफसरों के नाम पे मैम। हाँ? बता रहा हूँ, आज ही रात तक इनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। अब सलाम नाम ले लिया इन्होंने ना, हाँ। आज शाम घर भी इनको जाना है। तो आप इनको आप क्या धमकी दे रहे हैं इनको? नहीं नहीं, इनके मौलवी फतवा जारी करेंगे। अब सराओं का नाम कैसे ले लिया आपने? पूजा जी, हाँ देखिए, यहाँ पे गजवा हिंद की बात हुई तो मैं ये कहता हूँ ना तो यहाँ गजवा हिंद होगा ना भगवा हिंद होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर साहब हिंद होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान की बात होगी। और रही बात ये, इन्होंने गजवा हिंद की बात करी। क्या है भगवा हिंद वैसे? देखिए मैं तो ये आपका कन्वर्जन कराया क्या? मैं तो अंबेडकर, क्या है भगवा हिंद? अंबेडकर हिंद आपने भगवा हिंद बोला ना, तो भगवा हिंद जरा बताइए क्या है भगवा हिंद? यानी अरे भगवा हिंद बताइए। पूजा जी, अरे यहाँ सर भगवा हिंद की बात बताइए। हो सकती तो है। गजवा हिंद है मुझे क्योंकि नहीं पता गजवा हिंद अस्तित्व में है, तो भगवा हिंद कहाँ से है? भाई गजवा हिंद के बारे में मैं नहीं जानता, लव जिहाद के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से कम्युनिटी को बदनाम करने का ऐसे लोगों ने ठेका ले रखा, भाई जांच का विषय। हम लोग भारतीय हैं, हम लोगों को भी जीने का अधिकार है, लेकिन ये तो नहीं है कि जहां समा परवीन अगर गिरफ्तार होती है वहां दूसरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। भाई ये जांच का आपको विषय, किसने टारगेट किया? ATS की जांच। थोड़ा आराम से बात करके, क्या टारगेट किया आपको अगर आपने? मैं- और भगवा हिंद जरा बताइए क्या है भगवा हिंद? आपने भगवा हिंद का जिक्र किया ना, बताइए क्या है भगवा हाँ हिंद? देखिए, मेरे भारत के अंदर भगवा चलता है तो देखिए चलता है तो फिर भगवा हिंद क्या है? अरे तो ये जमीन भी भगवा हिंदी है, यानी कि जो जमीन है वो भगवा क्या है वालों की है, भगवा यानी कि हम भारतीयों की कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, भाई, भगवा हिंद क्या है? भारतीय है तो मतलब आप भी भगवा हिंद का हिस्सा है। हाँ मैं बताता हूँ। मैं मोहन भागवत जी के उस बयान का अरे भगवा हिंद का हिस्सा है आप, जिन्होंने कहा था कि अपनी बात से बार बार पलट जाते। कहाँ गए हमारे AK मिश्रा सर? हाँ, भगवा हिंद गजवा हिंद कह रहे हैं, हम नहीं जानते क्या है ये। नहीं नहीं, वो उनको गजवा हिंद पता है, वो अपने लगे हुए हैं मिशन पे, वो पब्लिक को बताते नहीं, पब्लिक डोमेन में कभी नहीं। भगवा हिंद से क्या दिक्कत है? मैं बोलता हूँ भाई, आप मिट्टी से, किसी भी देश की मिट्टी हो, आप अरब की मिट्टी से वहाँ की खुशबू नहीं छीन सकते, तो भारत की मिट्टी से यहाँ की खुशबू छीनने की, यहाँ का जो रंग है भगवा, उसको छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उस पर किसी का ऑब्जेक्शन क्यों है? भारत भगवा मैं था, भगवा मैं है और रहेगा, इस पे किसी को क्या ऑब्जेक्शन है? आप पूछिए ना। कोई ऑब्जेक्शन है किसी को इस बात से? नहीं जी, नहीं बिल्कुल है किसी को? थोड़ा आगे आके बात कीजिए, वहाँ दूर से बात नहीं कर पा रहे। हाँ? कोई ऑब्जेक्शन है किसी को? किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है हाजी नाजिम? अब तो इनसे पूछ लीजिए, अंबेडकर जी के जो संविधान है उनसे भी क्या दिक्कत है आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। बात कर दो। भाई संविधान, आप देखिए इनको क्या है, इनको एक किताब है जिसमें 600 कुछ पेज है, उसके बाहर पता नहीं है। मैं संविधान की बात बताता हूँ। संविधान का बेस ही भगवा है, पहले पन्ने पे प्रभु श्री राम का दरबार वहां लगा है। भारत में कॉन्सेप्ट ही भगवा का है। यहाँ की न्याय व्यवस्था हो, यहाँ का संविधान हो, यहाँ का जीवन हो, यहाँ का मरण हो, कुछ भी हो, सूरज भी उगता है अगर सुबह, तो सबसे पहले चारों तरफ भगवा प्रकाश फैलता है। जहाँ प्रकृति भगवा बिखेर रही है तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं मेरे भाई? आगे आगे। हाँ अपने झंडे के तिरंगे के ऊपर सबसे पहला रंग ही भगवा है। हाँ, हरा भी है। हरा तो नीचे है ना। हाँ। तो कहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, हरे का देखिए, हरे का वो मतलब नहीं है जो लोग प्रचारित करते हैं। अरे आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे भारतीय संस्कृति में हरे रंग का, देखिए हर रंग की अपनी खूबसूरती और अपना एक पहचान होती है, उसका पर्पस होता है। जितने भी हैं, नंदलाल बोस की ड्राइंग के बहुत बड़े मास्टर थे, उनकी किताब पढ़िए, विलोमी कलर क्या होते हैं, अनुलोम कलर क्या होते हैं। हरा रंग शस्य श्यामला धरती, धरती हमारी माता है, वो हमारी माता का रंग है। तो हरे रंग का उस तरीके से नहीं कीजिए, ये तो
यहाँ पे भारत अगर हरा रंग है यहाँ पे तो उसको किसी और उससे नहीं जोड़ना चाहिए। हमारी धरती माता सस्य श्यामला जिसको बोला गया है, उनका रंग भी बताया गया है। सफेद रंग, हम हमेशा से शांति में विश्वास करते हैं। शुरू से ही भगवा जो है, भगवा और हरे का मतलब है शांति और समृद्धि। जहां भगवा और हरा होगा वहां बीच में शांति और समृद्धि होना ही होना है। और ये दूसरा जो टेरर मॉड्यूल है ये जो आया इसका क्या? नहीं वो अलतकैया है। उसमें रंग कुछ दिखाएंगे, करेंगे कुछ, लिखा कुछ और है, इंटरप्रिटेशन कुछ, टीवी पे सबसे बड़ा जो आपका मुद्दा है। जिहाद का अस्तित्व मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं ये कहते हैं जिहाद जब इस्लाम पे खतरा आएगा, एक वहां पर थे कह रहे जब जिहाद इस्लाम पे खतरा आएगा तो जिहाद होगा। अब इस्लाम पे सुबह उठो तो खतरा आ रहा है, शाम को टीवी में डिबेट करते हुए खतरा। जहां अपना फायदा है खतरा नहीं। टीवी में डिबेट भी मना है, मीडिया ये सब चीजें मना है, बैंकिंग मना है। अगर इस्लाम ऐसा हो गया इतना कमजोर कि सुबह से शाम तक दिन भर में खतरा ही खतरा हो रहा है तो कौन बचाएगा? हाँ देखिए, इस्लाम या कोई भी धर्म कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर होते हैं ऐसे लोग जो बात करते हैं किसी भी धर्म को लेकर। भाई मैंने किसी के धर्म को टारगेट नहीं करा ना। किया ना आपने? नहीं किया। आपने किया? आपने किया? क्या किया मैंने? भगवान हिंद बोल के आपने किया? अरे देखिए, भगवान हिंद पे बात करो तो भगवान हिंद की बात करो। मैंने अम्बेडकर हिंद की भी बात करी, उसको भी तो आप थोड़ा सा अम्बेडकर हिंद की बात नहीं की आपने। नहीं, आप देखो, आप अपने लाइव चैनल में चेक कर सकते हैं। आपने नहीं किया अम्बेडकर। मैंने अम्बेडकर हिंद की भी बात करी है। ये अम्बेडकर को बीच में लाके, भाई अगर अम्बेडकर हैं हमारे धरती के लाल थे, क्या बुराई है? आप उनको सेपरेट करके क्यों आप उनको हिंदुस्तान और भगवा इन सब चीजों से अलग कर रहे हैं? है तो हमारे ही धरती के ना, और उन्होंने भी काम विद्वता का किया, तो वो अलग है क्या? ये उकसाने वाले लोग कहाँ से आते हैं? ये जांच का विषय है। जांच का विषय क्यों है? क्या जांच नहीं जांच का विषय ईडी या सीबीआई से जांच करवाएं क्या कि अंबेडकर जी भगवा हिंद मानते थे या भगवा को मानते थे कि नहीं मानते थे? ये गलत टिप्पणी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में इस तरीके की टिप्पणी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, सुन लीजिए, अंबेडकर साहब के ऊपर किसको शक है? नहीं, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपने बोला जांच का, अंबेडकर साहब के ऊपर जांच किसको शक है? अंबेडकर जी के ऊपर जो आप कैसी जांच करवाएंगे आप मुझे बताइए। जांच करवाएंगे क्षमा परवीन। नहीं, ये अंबेडकर जी को शक के घेरे से इनकी हिम्मत कैसे हो गई? अंबेडकर जी को क्षमा परवीन पर सवाल पूछ रहे थे। हाँ, अभी आपने इनका चेहरा और वाणी सुन ली होगी। मैंने क्षमा परवीन के बारे में बात करी थी, इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर। ये पाकिस्तान कनेक्शन, ये क्षमा परवीन 30 साल की एक लड़की, 30 साल की एक लड़की जो टेरर मॉड्यूल पर काम कर रही है, जिहादी मानसिकता लोगों के बीच फैला रही है, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ। या क्यों जिहादी मानसिकता का यहाँ प्रचार प्रसार किया जा रहा है? देखिए, क्यों लोगों के कन्वर्जन पर जोर दिया जा रहा है? आप तो लोकतंत्र की बात करो तो लोकतंत्र की हत्या और शरिया से चलेगा क्या देश? हाँ पूजा जी, मुल्क तो संविधान से चलेगा। तो ये शरिया वाले कौन लोग हैं? हाँ, अब सुन लीजिए, जब आप यहाँ पर क्षमा परवीन की बात होती है तो शरिया वाले लोग कौन? सुन तो लीजिए, वो क्षमा परवीन जो वो देश की शरिया वाले लोग कौन हैं? देश की गद्दार है। और जिस तरीके शरिया वाले लोग अरे कौन सुन हैं? तो लीजिए, ज्योति कौन है? शरिया वाले ज्योति लोग कौन है? हैं? जो अरे पहले शरिया तो बताओ। जो देश की खुफिया बातें विदेशों में भेजिए पाकिस्तान को, और जो पकड़े जाते हैं विदेश पूजा उसे किसी ने पूजा क्या? सुन लीजिए, पूजा किसी ने? सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश के गद्दारों, चाहे शमीम परवीन हो या ज्योति हो, ये पाठक या कोई भी हो, भाई वो देश के गद्दार है, उनके लिए देश के लिए एक सजा है, कानून है, वो उसको कानून। क्षमा के साथ ज्योति को क्यों जोड़ रहे हैं? क्षमा और ज्योति जो, हाँ देखिए पूजा जी, मैं अपने भाई से कहना चाहता हूँ, ये हाजी निजाम है या पता नहीं नाजिम, ये बताइए, ये अप्सरा की बात कर रहे हैं, अगर यही बात कोई सनातनी कह दे तो अभी तक क्या हो जाएगा? सर जुदा की बात हो जाएगी, लेकिन इनसे कोई नहीं कहता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बार बार जो सनातन के ऊपर इस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, ये आपकी मानसिकता क्या है? आप बार बार अम्बेडकर साहब की बात कर रहे हैं। इस देश में अगर माननीय अम्बेडकर साहब को न्याय मिला है और संविधान निर्माता को, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको न्याय दिया है। कांग्रेस ने उनको चुनाव हरवाने का काम किया, और उसी चुनाव में 18,000 से पूजा जी चुनाव हारते हैं वो, और वहां पे 78,000 वोट अवैलिड होता है, जिस आज एसआईआर के खिलाफ ये लोग कांग्रेस जो बैठी हुई है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पूरे देश के माननीय है, हमारे भी माननीय है, लेकिन आप जो फर्जी किताब लेकर चलते हैं ना राहुल जी, वो संविधान की किताब, फर्जी किताब नहीं है वो, फर्जी किताब मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, संविधान रखने की चीज है, जो विरोध को लेकर चलने की चीज नहीं है। संविधान को पढ़िए। हिंदू महासभा ने ये भी नहीं पता है कि संविधान इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लिया विरोध किया, क्या वंशज है, क्या क्या बातें कर आप रहे सुन हैं? लीजिए, मुद्दे पर रहे, मैं मुद्दे पे हूँ, मैं मुद्दे पे हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ?
आरएसएस से। आरएसएस का जन्म कहाँ हुआ? हिंदू महासभा से। मैंने इसी किया, उसी वंश के हैं ये। बिल्कुल है, हम तो जब स्वीकार करते हैं। आजाद महासभा के वंश में क्या दिक्कत पहले है? इसमें स्वीकार करते हैं। विरोध हिंदू किया। महासभा के वंश में क्या गोडसे ने हिंदू महासभा के वंश में क्या दिक्कत है? विरोध किया था। हिंदू महासभा के वंश में क्या दिक्कत है ये बताओ? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि संविधान का विरोध हिंदू किया। महासभा के वंश में क्या है? संविधान का, मैं तो कह हिंदू रहा हूँ महासभा संविधान के का वंश में विरोध क्या किया। दिक्कत है? संविधान का विरोध किया, यही दिक्कत है। संविधान का विरोध किया, बोला कि नहीं पूजा जी, हिंदू मैंने संविधान आप ही चलेगा। के मैं बताऊं, देखो ये बार बार संविधान की बात करते हैं। जब उसी नहीं मैं करता हूँ, मैं तो मानता हूँ नहीं नहीं सुनिए बोलोगे ना खाली एक ना शरिया वाले लोग कौन है? शरिया वाले लोग कौन है? शरिया वाले लोग कौन है? सरिया वाले जो उनको पकड़ के फांसी दीजिए, शरिया वाले पकड़िए सरिया वाले को। शरिया मैं तो कह रहा हूँ सरिया वाले जो भी लोग हैं, सरिया वाले उनको पकड़िए। शरिया से तो नहीं कानून चलेगा। कानून का अपना काम शरिया करेगा, से तो नहीं संविधान अपना चलेगा काम ना। करेगा। शरिया से तो नहीं सरिया हो चलेगा चाहे ना। कोई भी हो जो देश के खिलाफ है, उसके लिए सजा शरिया होनी से तो नहीं चाहिए। चलेगा ना। तो मैं सरिया की बात ही कर रहा बोल दो ना कि मैं शरिया से नहीं चलेगा देश। मैं सरिया की बात ही नहीं कर रहा बोल दो ना मैं शरिया तो से कह नहीं रहा हूँ कि चलेगा जो भी अरे संविधान बोल के दो ना खिलाफ है, शरिया से नहीं चलेगा देश, ये बोल दो ना एक बार। अरे चला कौन रहा है? नहीं, ये सरिया बोलो ना से देश शरिया नहीं से चलेगा, मैं तो कह रहा हाँ, हूँ। बस ठीक है। हाँ, नहीं तो शरिया वाला ये एजेंडा चल तो रहा है कि शरिया से चलाएंगे देश को। ये शमा परवीन जैसे लोग क्या कर रहे हैं? शमा परवीन के अलावा न जाने कितने और परवीन बैठे हैं यहाँ पर ऐसे। हाँ पूजा जी देखिए, आप बात आती है, देखिए पॉइंट की आप कह रही है कि बार बार सरिया की, तो देखिए मैं शमा परवीन का देखो बायकाट करता हूँ और मैं अपने मुल्क को हमेशा संविधान से चलाता हूँ। जो सरिया से मुल्क को चलाने की बात करते हैं वो देश के गद्दार हैं, देश के दुश्मन है। लेकिन अगर कोई हिंदू राष्ट्र की भी बात करेगा इस सेकुलर मुल्क के अंदर, वो भी मुझे लगता है कि सही नहीं है। भाई देश जो है हम सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर हिंदू का राष्ट्र हो जाएगा तो आपके लिए खतरा हो जाएगा क्या? देखिए मेरे लिए या किसी हिंदू भाई के लिए कोई ये खतरा खतरा हो नहीं, क्योंकि जाएगा जब क्या? तक बाबा भीमराव अंबेडकर तो फिर हिंदू राष्ट्र में आपको किस बात का जब तक संविधान है, इसके लिए क्या आपत्ति है? आप संविधान बदल के यानी कि हिंदू कर दीजिए। आप ये चाहते हैं कि बताइए डॉक्टर संविधान। भीमराव मैं अंबेडकर एक सवाल का पूछ रही हूँ। संविधान अरे ना मैं रहे। एक सवाल नहीं, पूछ रही हूँ आपसे। संविधान ना रहे, भाई, हिंदू संविधान राष्ट्र में तो क्या रहेगा। दिक्कत है आपको? सुन लीजिए। दिक्कत बताइए ना सर। हाँ, सुन कि लीजिए। हिंदू राष्ट्र में हाजी नाजिम के अधिकारों पर ये डाका पड़ जाएगा, बताइए। हाँ देखिए, अभी मेरे सभी भाई सम्मानित हैं। हाँ, गोल गोल नहीं घुमाने का हाजी नाजिम। शिया सुन्नी में क्या होता है? देखिए शिया सुन्नी में क्या देखिए, होता है? सिया सुन्नी का शिया अल्लाह है। सुन्नी में सुन क्या लीजिए, होता है? सिया सुन्नी का अल्लाह क्या है, होता है? नबी एक, तो भगवान एक है, तो यहाँ भी भगवान, गीता, महाभारत सब एक है। किसी दलित का हो चाहे कोई ठाकुर हो, राजपूत हो, यादव हो, कोई अगड़ा हो, कोई पिछड़ा हो, सबकी एक ही गीता है और सबका एक ही भगवान है कि नहीं है? सबका है कि नहीं? जब आपके इस्लाम में अगर सबका, तो यहाँ दलित जो लोगों ने गलत किया वो लोगों ने गलत किया, भगवान ने नहीं गलत किया। जिसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, सनातन के ऊपर आप खड़े होकर आप उंगली उठा रहे हैं। ये गलत इतिहास मैं आपको बताता हूँ। इतिहास से भारत का सबसे समृद्ध राज्य मगध वंश रहा है और उसका संस्थापक एक ब्राह्मण था और दलित जो पहला था वो नाई थे, यानी पिछड़े नंद वंश जो 9 नंद थे उसमें से महापद्मनंद जो पहले थे। सारे लोग तो दलित पहले आदि कभी यहाँ के दलित हुए हैं। ये फालतू का इतिहास बता के हम लोगों को बांटने की कोशिश, यही तो अलतकिया है। अभी 72 फिरके इनके यहाँ के मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बोलती बंद हो जाएंगी। आप हिंदुस्तान की बात छोड़िए, सनातन की बात छोड़िए, अपने अंदर झांकिए। और रही बात शमा परवीन की, जिन गलियों में आबादी ज्यादा है बताइए आप खुल के, वहां पे जी सरिया चलेगा। जिस मोहल्ले में आबादी ज्यादा है वहां सरिया चल रहा है और कानून काम करेगा। तो झांसी में एक केस हुआ था, उसने बोला भाई लेडीज को आगे करो, उसने माइक पे बोला कि पुलिस आ गई है, सारे लोग निकलो, इमाम साहब को पकड़ के लेके जा रही है। वहां सरिया चल रहा था, लाइव वीडियो है झांसी शहर का। हाथ कंगन को आरसी क्या हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। बिल्कुल क्या पूजा जी, मैं कहना संविधान चाहता बदलेंगे क्या? हूँ, इस देश में जो हिंदी हिंदुस्तान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो हिंदी हिंदुस्तान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। अरे महाराष्ट्र भी बताएंगे आपको। देखिए, इनको हिंदी हिंदुस्तान में दिक्कतें हो गई, दौड़ कर आ गए। हिंदी हिंदुस्तान से दिक्कतें हैं आपको। भाई मैं तो फख्र महसूस करता हूँ, मैं तो फख्र महसूस करता हूँ अपनी हिंदी पे, मैं तो फख्र महसूस करता हूँ। परेशान लेकिन क्यों ये हो गए? बता दीजिए महाराज, हिंदी और मराठी को बांटने लगे हैं, इनको समझाइए। हिंदी और मराठी सहोदर हैं, भाई हैं। सारी भाषाएं 300 से ज्यादा यहाँ अच्छा, रीजनल आप लैंग्वेज हिंदुस्तानी है कि नहीं है? हाँ मैं भारतीय हूँ, बड़े हिंदुस्तानी फख्र से है कि कहता हूँ, नहीं? मैं आप- भारतीय हूँ, आप मैं फख्र से कहता हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हिंदुस्तानी है कि हूँ। नहीं? क्या ये बताइए, क्या भारतीय नहीं हूँ? इनसे वंदे मातरम कहने के लिए कहिए। ये बता दीजिए कि मैं फख्र से कहता हूँ, भारत भारतीय हूँ। भारत माता के सपूत है कि नहीं? अब इनसे पूछिए,
हाँ देखिए आपने भारत कहा- माता के सपूत है हाँ कि नहीं? देखिए मैं भारत का देखिए मैं भारत के भारतवासी सपूत हूँ, है कि नहीं? मैं भारत माता के भारतवासी हूँ, मैं भारत के अंदर भारत पैदा माता हूँ के सपूत और मैं है। बड़े फख्र से महसूस अरे करता हूँ भारत भारत माता का। तो भारत का नाम लेने में दिक्कत क्या है? आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, मेरे जिस्म फाड़ के देखो तो मेरा लहू भारत का निकलेगा। और रही बात ये कि जिस तरह आज सुन लीजिए भाई, देखिए मैं भारतीय भी हूँ, हिंदुस्तानी भी हूँ, लेकिन जो फिर इंडिया वाली बात करते हैं ना, तो फिर मुझे वो अंग्रेजों वाली बात आ जाती है जो अपने ईस्ट इंडिया लेके आई थी। तो अब ये बता दीजिए आप लोग क्या कहलवाना चाहते हैं? मैं तो इसलिए फख्र से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। ये क्या हुआ, तो इंडिया नहीं है हमारे देश का हाँ ना? नहीं इंडिया है, नहीं इंडिया है। मैं तो इनसे पूछता हूँ कि इंडिया को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट क्या करेंगे? पूजा जी। हम इंडिया को सपोर्ट करने वाले कोई नहीं होते, इंडिया हमको सपोर्ट कर रहा है। 2004 में हमने साइनिंग इंडिया लाया, इनसे पूछिए साइनिंग इंडिया कौन लेकर आया था? वो हम लेकर आए थे ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इंडिया भी कहेंगे, हिंदुस्तान भी कहेंगे, हिंदी भी कहेंगे, और जो भी शब्द है वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए स्वाभिमान की बात है। मैं सारे शब्दों को प्रयोग करता हूँ। इन्हें कह दीजिए वंदे मातरम कहने के लिए, ये नहीं कहेंगे। मैं पांचों वक्त इस सरजमी को लीजिए, सजदे करता हूँ। लीजिए। मैं पांचों वक्त वंदे इस सरजमी को मातरम में क्यों सजदे दिक्कत करता हूँ। है? अभी बताइए मेरे, वंदे सुन मातरम लीजिए, बोलिए ना। अभी उन्होंने हरे रंग की वंदे कितनी मातरम डेफिनेशन दी बोलिए थी ना। भाई, बिल्कुल। उन्होंने अभी हरे कलर की सही कितनी बताया ना, डेफिनेशन दी। सही तो बताया। भाई मैंने तो देखिए, जो भारत माता की बात करते हैं, मैंने तो अपने शरीर बहुत से लिपटा अच्छा, रखा है। मैंने तो देखिए। शरीर से लिपटा रखा। भाई अब बता दीजिए इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? लेकिन बस आप एक ही रंग लिपटाएंगे तिरंगे का, या दूसरा भी कभी कभी धारण कर लेंगे? भगवा भी धारण कर लीजिए। अब देखिए मैं मंगलवार हाँ, को सुन- भगवा पहन के आ जाइएगा। मंगलवार सोमवार ये तो ये तय करेंगे ना। सुन लीजिए, मैं अपने जिस्म से हमेशा तिरंगा, देखिए मैं अपने भारत की आन बान सनम अपना तिरंगा अपने जिस्म से लिपटाऊंगा, और इंशाअल्लाह जब इस दुनिया से रुखसत होऊंगा तो मैं अपने घर परिवार से कहूंगा कि मेरी मैयत के साथ मेरे ऊपर तिरंगा लिपटा हुआ होना चाहिए। और मेरे पे इस तरीके की कोई भी आप बात मत कीजिए। देखिए भगवा भी बराबर है मेरे लिए, हरा भी बराबर, लेकिन आपकी जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान तो ये हाजी नाजिम, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये सरतन से जुदा वाली सोच कहाँ से आती है? ये शरिया कानून लाएंगे, लोकतंत्र की हत्या होनी चाहिए, या इसको गजवाए हिंद बना देंगे, या जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनको हम मुस्लिम बनाएंगे? नहीं लगता इस्लाम को बदनाम करने वाले ये लोग बैठे हैं अपने फायदे के लिए? हाँ पूजा जी, देखिए मुझे गजवा हिंद का मतलब पता नहीं है। जो यहाँ पर बुद्धिजीवी खड़े हुए हैं, हाँ जो यहाँ बुद्धिजीवी नहीं, खड़े हुए आपको भगवा हिंद का मतलब तो बड़ा पता था। हैं, देखिए भाई हाँ भगवा हिंद का मतलब तो आपको बड़ा पता था, उस पर तो आपको बड़ा एतराज था। हाँ पूजा जी, देखिए मैं हाँ मोहन भागवत जी के उस बयान का बड़ा समर्थन करता हूँ। उन्होंने कहा कि आपका हमारा सबका डीएनए एक है। तो देखिए मोहन भागवत जी ने कितनी अच्छी बात कही थी। अब हाजी नाजिम खान तो आप कबूल कर रहे हैं कि आपका डीएनए भी सनातनी भाई है? आप हम सबका डीएनए एक है। देखिए उन्होंने ये नहीं तो कहा, आप ये कह रहे हैं कि आपका DNA उन्होंने ये नहीं कहा कि सनातनी फतवा चाह रहे हैं डीएनए क्या? या मजहबी इस्लाम का डीएनए उन्होंने नहीं तो कहा। चलो बता दो, उन्होंने सबका तो एक किस ही DNA। तो इस्लाम पुराना है सनातन पुराना, बता दो ना। इतिहास के अगर पन्नों को कुरोदता हूँ तो फिर आपको पूजा पलटते जी हैं कि रोते नहीं, दर्द होगा पन्नों को। सुन तो लीजिए, अभी मैं तो पुरोहितने की बात कर रहा हूँ। देखिए कि रोते हैं तो तकलीफ होती है, सुन इतना तो लीजिए। जानते हैं ना। सुन अब अल्फाजों का फर्क क्या है ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा ना हाजी नाजिम। हाँ, अब सुन लीजिए, देखिए मैंने देखिए यहाँ पर श्रीलंका की बात करी अरे थी। अब फिर आप श्रीलंका पहुंच गए। नहीं तो आप- पहले भारत की तो बात करो जिस भारत में रहते हो। हाँ तो मैं कहता हूँ कि अखंड भारत में श्रीलंका हुआ करता था। इतिहास तो उठा बताओ अखंड भारत में किस किस को जोड़ लें हाजी नाजिम के हाँ मुताबिक? हाँ देखिए किस किस को जोड़ लें बता दो। हाँ देखिए सुन लीजिए मुझे हाँ अच्छा कहाँ तक फैला था ये बताओ चलो। देखिए मैं ईरान तक की मेरी ख्वाहिश है, मेरे ईरान तक की ख्वाहिश है कि ईरान को भी यहाँ पर लेके आए। अच्छा। यहाँ पर देखिए श्रीलंका को भी तो लेकर फिर आए। तो फिर क्या होगा मतलब? सुन लीजिए, पाकिस्तान तो भारत का बेटा है। पाकिस्तान भारत का बेटा है। बांग्लादेश भाई पोता है। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, लाहौर पाकिस्तान नालायक बेटा हुआ है और हर साल लाखों की संख्या में वहाँ इस्लाम छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं वहाँ के पाकिस्तान के लोग, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्लाओं ने पाकिस्तान की जो दुर्गति कर दी है अब उसे लोग उकता चुके हैं। अब देखिए अखंड भारत तो बनेगा, इसलिए घर वापसी करें। बनेगा बनेगा, चिंता मत करिए। एक था मासूम, अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान भी आएगा, लाहौर भी होगा, नहीं अफगानिस्तान भी आएगा, और अगर आप चाहते हो भगवा हिंद होगा। भारत का समर्थन करता है। भगवा हिंद क्या होता है सर? ये हमारा देश चलता तो संविधान से ही है ना। जब हम भगवा हिंद की बात कहाँ से कहना कर चाह रहे रहा हैं? हूँ, जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं आज, आपने जब करते हो? सुनो मेरी बात सुनो, तो सही है, पूरी बात तो सुनिए। मानते हैं नहीं मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ भाई। आप तो मैं बता मानता दीजिए। हूँ। आपका जिक्र कर रहे हैं ना, बुरा क्यों मान रहे हो? बता रहे हैं कि आप भी संविधान का, ये बता रहे हैं कि आप भी संविधान सुनो सुनो एक सुनो सुनिए भगिए मत। उसी संविधान के तहत जब एक आतंकवादी को फांसी दी जाती है तो रात में 2 बजे कोर्ट खुलवाते हैं बताने के लिए उसको। ये थोड़े हाजी नाजिम थोड़े, ये तो वकील नहीं है हाजी नाजिम।
है ना, वकील नहीं है, इन्हीं के लोग हैं। अच्छा, कांग्रेस माने क्या है? लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी हरकत किया जाता है, जात पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है, मारा जाता है, फिर उसके सपोर्ट में जो लोग आते हैं और भी चीजों के सपोर्ट में आते हैं, वो लोग के हम विरोधी हैं। पाकिस्तान के सपोर्टर कौन है जो भारत में है? पाकिस्तान में कांग्रेस कौन है? कांग्रेस सपोर्टर कांग्रेस है? कैसे कांग्रेस कांग्रेस ही है। कांग्रेस है ये। कहीं दिखा दे कि पाकिस्तान के सपोर्ट में कांग्रेस है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये बताओ इस बार अब मैं सवाल इनकी बात की भी जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि 90%। देखिए, देश को बंटवारे में जो सबसे अहम जो रोल अदा कर रहा था, इन्होंने ही, भारतीय जनता पार्टी, क्या बोलते हैं उसको, हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार चलाई, सरकार बनाई मिल कर करके। पहली बात। दूसरी बात, अरे आप सुन लीजिए, उसके बाद आरएसएस जो है